पार्ट 9 की शुरुआत होती है जहाँ पर हेन यूनबो को बोलता है एक गुड न्यूज़ है, जल्द से घर आ जाओ। और यूनबो हेन के लिए पैनकेक्स लेकर आ जाता है। तब यूनबो बहुत एक्साइटेड होता है और पूछता है क्या गुड न्यूज़ है। तो हेन उसे एक एनवेलप देती है और उसे खोलकर पढ़ने के लिए बोलती है। यूनबो तो एनवेलप पर ही एक्साइटमेंट में खोलता है, लेकिन एनवेलप खोल के उसका एक्साइटमेंट दुख में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर यूरोप के वन ऑफ द बेस्ट मेडिकल रिसर्च का रिपोर्ट था। रिपोर्ट पढ़कर यूनबो हेन को शॉकिंगली देखता है और हेन कहती है हाँ सही पढ़ा तुमने, वो लोग मुझे देख कर सकते हैं। यूनबो शॉकिंगली पूछते हैं क्या। हेन कहती है बचने के चांस 50% से भी ज़्यादा है। यूनबो तो बहुत डर जाता है और हेन बहुत खुश होकर बोलते हैं कि देखो मैं इस बीमारी से नहीं हार सकती, क्योंकि गॉड मेरे साथ है और तुम भी मेरे साथ हो। ऐसा बोलकर हेन बहुत खुश हो जाती है, लेकिन यूनबो की खुशी तो गायब ही हो जाता है। इसलिए वो एक पास के ग्राउंड में जाकर चिल्लाकर भागने लगता है और वो याद करने लगता है पिछले 3 सालों में उसने क्या कुछ नहीं झेला था। फैमिली के ताने, हेन का सपोर्ट ना करना, उसके बाद मेमोरियल सर्विस में खाना पकाना, और ये सब भुलाने के लिए जब वो ड्रिंक करने के लिए बाहर जाता तो ये 2 नमूने तो उसका पीछा ही नहीं छोड़ता। ये सब सोचकर वो बहुत डिप्रेस्ड हो जाता था। इसलिए सोने के लिए वो मेडिसिन लेता, स्लीपिंग टैबलेट्स, और रोने के लिए उसके पास जगह भी नहीं होता, इसलिए वो कार में रोता था। और ये सब सोचकर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। इसलिए वो सोचता है डिवोर्स देने का काम ही ठीक होगा, लेकिन वो फिर से सोचता है अगर वो डिवोर्स देने के लिए गया भी हेन के ठीक होने के बाद तो हेन उसे क्या बोलेगी। तब यूनबो बोलता है अब तो तुम ठीक हो गई हो, मेरी ज़िंदगी भी बख्श दो। उसके बाद हेन बोलती है मैंने कहा था ना जो भी मुझे धोखा देगा मैं उसे मार डालूंगी, और ऐसे बोलकर यूनबो को वो शूट कर देती है। और ये सब सोचकर यूनबो बोलता है मन ही मन में ये तो मेरी इमेजिनेशन से भी बुरा कर सकती है। और दूसरे दिन मिस्टर भोंग और उसके गर्लफ्रेंड टेनिस खेलकर रेस्ट करने के लिए आता है, तभी बोमजा आ जाती है। लेकिन उस दिन बोमजा अपनी डैड की कुछ ज़्यादा ही खातिरदारी कर रही होती है और डैड को रिक्वेस्ट करती है, क्योंकि उसके बर्थडे आ रही होती है और उसके बर्थडे में उसके साथ एक साथ खाना खाने के लिए बैठकर डैड को बहुत मनाने लगती है। ये मनाने के बाद डैड मान ही जाते हैं। दूसरी तरफ युंगसुक को देखकर तो हमारे यूनबो बहुत चिढ़ जाता है और उससे पूछने लगता है वीकेंड्स पे तुम हमारे घर में कैसे। अब हेन बोलते हैं हर्षाना ग्रुप के साथ नेगोशिएशन चल रहा है, इसलिए हम लोग उसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। तब यूनबो बोलता है तो मुझे भी तुम लोगों के साथ बैठना चाहिए, क्योंकि मैं तो क्वींस ग्रुप का लीगल टीम का हेड हूँ। युंगसुक बोलता है पहले दोनों सीईओ के बीच में बात हो जाए, उसके बाद लीगल टीम का काम आएगा। हेन युंगसुक से पूछता है क्या मैं तुम्हारे लिए कॉफी लाऊं, तो युंगसुक बोलता है हाँ ले आओ, और तब यूनबो बोलता है मेरे लिए भी लेके आना। हेन बोलते हैं तुम तो खाली पेट कॉफ़ी नहीं पीते, तो यूनबो थोड़ा सा एम्बेरेस्ड हो जाता है और बोलते हैं हाँ ये भी सही है। हेन के कॉफ़ी बनाने की जाने के बाद यूनबो तो शुरू ही हो जाता है। वो युंगसुक को बोलने लगता है हेन मेरी कितनी फिक्र करती है, एकदम छोटे बच्चे की तरह। तब युंगसुक बोलता है लेकिन मेरे साथ वो ऐसा नहीं है, मुझे तो हेल्प मांगती है, अभी भी उसे हेल्प की ज़रूरत होती है, मुझे कॉल करता है, अभी भी देखो ना इसमें भी मैं उसे हेल्प कर रहा हूँ। ये सब सुन के युनबो को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो किचन में चला जाता है और इनसे पूछने लगता है इसीलिए अगर तुम्हारे बाल टच किया तो तुम्हें पसंद नहीं है। बोलते हैं क्या। युनबो ने बोला मैंने जब लास्ट टाइम टच किया था तो तुम्हें बहुत गुस्सा आया था, लेकिन युंगसुक ने जब तुम्हारे बाल धोया तो तुमने क्यों कुछ नहीं बोला। हेन तो समझ गई थी कि युनबो बहुत चल रहा है, वो कुछ नहीं कहती, लेकिन जाते ही वो बहुत मुस्कुराती है और युनबो खुद से ही बोलने लगता है कुछ कहे भी नहीं वो चली गई। उसके बाद युनबो गार्डन में टहल के उन दोनों पे नज़र रख रहे थे और देख रहे थे वो लोग बहुत हंस रहे थे, जिससे वो बहुत अनोय हो जाता है। पहली बार किसी की हंसी उसको पसंद नहीं आया। ये सब युंगसुक देख लेता है कि युनबो देख रहा है उन लोगों को, इसलिए वो रिमोट से कर्टेन ऑफ कर देता है। युनबो तो उसे गाली देने लग जाता है मैं देख लूँगा तुझे, कर्टेन ऑफ करने से क्या हो जाएगा, मैं क्या तुझे देख नहीं पाऊँगा, किसी ना किसी तो बहाना मैं निकाल के ही रहूँगा, मैं तुझे देख लूँगा, तुम बच नहीं पाएगा मेरी नज़रों से। इसे बोलकर उन लोग के रूम के बाहर खड़ा हो जाता है और अंदर की बातें सुनने लगता है कान देकर, और मन में प्लानिंग करता है कि वो बोलेगा मैंने हनी सुना इसलिए मैं अंदर आ गया, और ऐसे प्लानिंग के मुताबिक वो अंदर चला जाता है और बोलता है मैंने हनी सुना इसलिए मैं अंदर आ गया। लेकिन हेन बोलते हैं ऐसा तो मैंने नहीं बोला। तब युनबो बोलता है हाँ ऐसा क्या, कोई बात नहीं, मैं यहाँ बैठ जाता हूँ, तुम लोग आराम से अपनी डिस्कशन करो। उसके बाद वहाँ पर सुचौल आ जाता है युनसुक के साथ डील करने के लिए, इसलिए वो दरवाज़ा बंद कर देता है युनबो को बाहर निकाल के। युनबो अपने दुख के बारे में अपने दोस्त के साथ शेयर करता है कि हेन का बचने का चांस 50% बढ़ गया है, 50% से भी ज़्यादा, और युंगसुक की नज़दीकियाँ बढ़ गई है हेन की, ये भी वो बोलता है। तो फ्रेंड बोलता है ठीक ही हुआ है, अगर हेन बच भी गई तो तू डिवोर्स लेके एलिमनी का पैसा तो डिमांड कर सकता है।
यूनवो बोलता है लेकिन यूनसुक अच्छा आदमी नहीं है, इनसुक के साथ तो कभी नहीं मैं हेन को देख सकता। तब शान समझ जाता है कि यूनवो का प्यार अभी भी है। दूसरी तरफ सुचॉल यूनसुक को एक प्लॉट दिखाने लाता है जहाँ पर वो रिजॉर्ट बनाना चाहता था और यूनसुक को अपना पार्टनर बनाना चाहता था। लेकिन यूनसुक उसे डायरेक्ट मना नहीं करता और बोलता है मैं सोचूंगा इस बारे में। और दूसरी तरफ बटलर ग्रेस मॉम की कान भरती है कि हेन तो यूनसुक का पीछा ही पड़ा है, इसलिए वो सुचॉल को टाइम नहीं दे पा रहा है यूनसुक, क्योंकि यूनसुक हेन के कॉलेज का फ्रेंड है, इसलिए हेन का कुछ ज्यादा ही मदद कर रहा है शाइना ग्रुप के प्रेसिडेंट के साथ डील कराने के लिए, जिससे वो 1 ट्रिलियन क्लब के मेंबर बन जाएगी। चेयरमैन के प्रॉमिस के हिसाब से हेन को क्वींस ग्रुप मिल जाएगा। वो मॉम से फिर से बोलते हैं कि हेन ने सुचॉल के बारे में यूनसुक को क्या ही कान भरा होगा, इसलिए यूनसुक सुचॉल के साथ पार्टनर बनना ही नहीं चाहता। ये सब सुन के तो मॉम को बहुत गुस्सा आ जाता है। हेन की मॉम फॉर्चून टेलिंग में बहुत मानती है, इसलिए बटलर ने कहती है कि हेन की कुंडली में लिखा है अपने सिबलिंग्स को परेशान करना, जो सरासर झूठ था। लेकिन मॉम मान लेती है क्योंकि उन्हें इन अंधविश्वास पर बहुत ज़्यादा विश्वास है और ये सब करके बटलर ने तो उनसे बहुत पैसा लूटा है और ये सब वो यूनसुक के साथ डिस्कस करता है। हेन की मॉम तो उसे बात करने के लिए उसके घर पहुंच जाती है, लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि हेन की तबीयत ज़्यादा कुछ ठीक नहीं था। हेन को मॉम देखती है और वो पूछती है आपका यहाँ आना कैसे हुआ। तब मॉम तो उस पर भड़क जाती है और उसे बहुत गाली देने लगते हैं कि तुम सुचॉल की कामयाबी नहीं देख सकते, इसलिए तुम यूनसुक को उसके बारे में बुरा भला बोलकर उसके साथ डील करने के लिए मना कर रही हो, क्योंकि तुम बहुत सेल्फिश हो। हेन तो कुछ बोल ही नहीं पाती, फिर भी वो बोलती है मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है और उसका तबीयत बिगड़ जाता है, जिससे यूनवो देख लेता है और हेन गिरने ही वाली होती है। तभी यूनवो उसे होल्ड कर लेता है और मॉम को बोलते हैं कि सॉरी मॉम, तबीयत बहुत खराब है, हमें रूम में जाना चाहिए। मॉम तो और ज्यादा गुस्सा हो जाती है, बोलती है मेरी बात खत्म नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी यूनवो मॉम की बात काट कर हेन को कमरे में ले जाता है और मॉम गुस्से में चली जाती है। तब यूनवो हेन को मेडिसिन देता है और पूछता है तुम्हें अपनी कंडीशन के बारे में फैमिली को बताना चाहिए, क्या तुम्हारे लिए 1 ट्रिलियन क्लब में शामिल होना इतना ज़रूरी है। हेन बोलती है मैं नहीं बताऊंगी, मैं ठीक हो जाऊंगी। लेकिन यूनवो फिर से बोलता है कि तुम्हें बताना चाहिए। तब हेन बोलते हैं मैं उन लोग को शौक नहीं देना चाहती, वो पहले ही एक बच्चा खो चुके हैं और एक खोने से वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैं नहीं बता सकती, लोग को बहुत दुख पहुंचेगा। ये सुन के यूनवो भी बहुत दुखी हो जाता है और हेन बोलते हैं मैंने कहा ना मैं ठीक हो जाऊंगी, इसलिए तुम मुझे पेशेंट की तरह ट्रीट मत करो। दूसरी तरफ हमें पता चलता है यूनसुक तो बड़े बड़े शेयर होल्डर्स और डायरेक्टर्स का शेयर खरीद रहा था, स्पेशली जो डायरेक्टर मिस्टर होंग की सपोर्ट करते हैं वो लोग के शेयर खरीद रहा था और वो लोग अलग ही खिचड़ी पका रहे थे। दूसरी तरफ बॉम्जा अपने बर्थडे पर डैड का इंतजार करती है और डैड उसकी रिक्वेस्ट मानकर आ जाता है, लेकिन वहाँ पर वो जो देखते हैं उसे देखकर उन्हें बहुत गुस्सा आ जाता है। एक्चुअली बॉम्जा डैड और बड़े भाई की बीच की दूरियां ठीक करना चाहती थी, लेकिन वो उल्टा हो गया। डैड और बड़े भाई के बीच ठीक होता है कि नहीं ये तो हमें पता चलेगा अगले पार्ट पे। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।